हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे पढ़ के आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दिल छू लेने वाली कहानी पति पत्नी। एक संयुक्त परिवार के पति पत्नी में काफी झगड़ा हुआ। यह झगड़ा उन छोटे मोटे झगड़ों से बहुत ज्यादा गंभीर था जो हर पति पत्नी में सामान्यतः होता है, क्योंकि इस झगड़े में एक दूसरे की बुराई करते करते बात इतनी बिगड़ गई थी कि पति पत्नी एक दूसरे से तलाक मांगने की बात करने लग गए थे। उस परिवार के बाकी सभी लोग बहुत परेशान हो गए और वे सब किसी तरह इन दोनों को समझा बुझाकर इस झगड़े का अंत करना चाहते थे। जब सभी की कोशिश काम नहीं आई तो वे लोग पति पत्नी को घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी दादाजी के पास लेकर गए। जब दोनों पति पत्नी दादाजी के कमरे में गए तो दादाजी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा। फिर पूछा, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। दोनों पति पत्नी एक साथ बोल पड़े और एक दूसरे की बुराइयां करनी शुरू कर दी। जितनी कमियां पत्नी अपने पति में गिना रही थी, उससे ज्यादा कमियां पति भी अपनी पत्नी में गिना रहा था और कुछ समय तक यह सिलसिला चलता रहा। दादाजी ने भी इन दोनों को नहीं रोका और इनको अपना अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतारने दिया। उसके बाद जब दोनों एक दूसरे की बुराइयां करके थक गए और शांत हो गए, तब दादाजी ने उन दोनों से कहा, अब एक दूसरे की कुछ अच्छाइयाँ बताओ। जब अच्छाई बताने का समय आया तब दोनों ही पति और पत्नी एकदम चुप हो गए। शायद गुस्से में उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, या शायद वे गुस्से की वजह से एक दूसरे की अच्छाइयाँ बताना नहीं चाहते थे। दादाजी ने यह बात भी समझ गए थे। थोड़ी देर तक जब कोई भी कुछ नहीं बोला, तब दादाजी ने कहा, अच्छा ठीक है, यह लो कॉपी और कलम और एक दूसरे की अच्छाइयाँ इसमें लिखो। पति पत्नी दोनों ने ही कॉपी और कलम लिया और एक दूसरे से बहुत दूर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर तक ना पति ने कुछ लिखा और ना पत्नी ने। फिर पति ने कॉपी में कुछ लिखना शुरू किया। उसे देखकर पत्नी ने भी अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दिया। काफी समय तक दोनों ने कॉपी में लिखा और जब लिखावट से भर गया तब दोनों ही अपना अपना कॉपी लेकर दादाजी के पास देने के लिए गए। दादाजी ने कहा कि अपनी अपनी कॉपी एक दूसरे को दे दो और एक दूसरे की कॉपी को पढ़ो। पति पत्नी ने एक दूसरे को अपनी कॉपी दी। वे दोनों एक दूसरे की कॉपी पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद पति पत्नी दोनों के आंखों में आंसू थे। कॉपी में अपने बारे में लिखी अच्छाइयाँ पढ़कर पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पत्नी को रोता देख पति चुप कराने के लिए दौड़ा और माफ़ी मांगते हुए उसे मनाने लगा। पत्नी ने भी पति से माफ़ी मांगी और माहौल शांत हो गया, जैसे कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ था। कमियां और खूबियां दुनिया के हर इंसान में होती है। हमें उन कमियों को अपनाकर जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। दोनों को आपस में बात करके एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखकर काम करना चाहिए, तब जीवन खुशहाली से जिया जा सकता है। पति पत्नी में नोकझोंक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन नोकझोंक में भी प्यार बना रहना चाहिए। सही मायने में प्यार का मतलब ही नोकझोंक होता है। अगर यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।